हरिओम नारायण हरि। आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल मैत्री टैरो रीडिंग में आपका हार्दिक स्वागत है। आप सब लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, इसी कामना इसी इच्छा से रोज मैं अपना वीडियो शुरू करती हूँ। तो देखते हैं कि आज क्या आशीर्वाद आता है माँ का। कार्ड मेरे सामने आ गए हैं। अब हम रीडिंग शुरू करते हैं। पहला कार्ड ये कह रहा है कि जो आपने काम हाथ में लिया है, कुछ भी आप कर रहे हो, कुछ भी जो भी आप कर रहे हो, उस काम को आधा अधूरा मत छोड़िएगा। अपने जो भी आपका, चाहे वो फैमिली का काम हो, चाहे वो आपका प्रोफेशनल काम हो, चाहे वो सोशल काम, कुछ भी हो, उसे आधा अधूरा बिल्कुल मत छोड़िएगा, उसे कंप्लीट कीजिएगा। क्योंकि आपकी मानसिकता ऐसी बन सकती है कि छोड़ो इस काम को, कुछ और दूसरा प्लान करते हैं। आपको आपका मन और बुद्धि, आपकी विजडम भी और आपकी इमोशन भी इस तरफ धकेलने का प्रयास करेंगे। ऐसी आपकी मानसिकता बनेगी कि मैं इस काम को छोड़ूं, दूसरा प्लान करता हूँ। लेकिन ऐसा मत कीजिएगा। अगर आपने ऐसा किया ना तो नया प्लान पूरा होगा और इसे भी आप हाथ से गवा देंगे। इसलिए जिस काम को आप कर रहे हैं उस काम को बड़ी निष्ठा के साथ और बड़े उसके साथ कंप्लीट कीजिएगा, पूर्णता को पहुंचाइएगा। इस काम को आधा अधूरा मत छोड़िएगा। इसके बाद अगला कार्ड ये कह रहा है, अपना काम करते हुए, अपने काम को करते हुए किसी दूसरे के काम में रुकावट मत बनिएगा। क्या ना बनिएगा? रुकावट मत बनिएगा। अपना रास्ता लीजिए, दूसरे का रास्ता मत रोकिए। यही बात समझाई जा रही है कि आप अपने काम को निष्ठा के साथ कीजिए, लेकिन दूसरे के काम में रोड़ा मत बनिए। उनके लिए किसी भी प्रकार के कोई भी ऑब्स्टेकल्स खड़े मत करिएगा। अगर आप ऐसा कर्म करते हैं तो आप इतना करेंगे, किसी के लिए रुकावट बनेंगे और आपके लिए पहाड़ खड़ा है फिर आगे रुकावट का। इसलिए अगर आप सही चलना चाहते हैं तो पहाड़ के साथ बनी सड़क से निकल लीजिए, किसी के लिए दिक्कत मत खड़ी करिएगा। इसके बाद अगला कार्ड बहुत अच्छी बात कर रहा है। कार्ड ये कह रहा है कि आपका जो काम के प्रति, चाहे वो पारिवारिक हो, चाहे वो आपका व्यापारिक हो, दोनों में आप जो पैशन लेते हैं, जो आप जुनून के साथ करते हैं, जूझ के करते हैं, जुनून के साथ करते हैं, उस अपनी क्वालिटी को बनाए रखिएगा। ये जो आपका किसी चीज के प्रति जुनून है, पैशन है कि मुझे करना है तो करना है,
चाहे दुनिया इधर हो चाहे दुनिया उधर हो। ये आपकी बात बहुत अच्छी है। लेकिन कई बार क्या होता है, आप क्या करते हैं कि अपने पैशन में इम्पेशेंट हो जाते हैं, अधीर हो जाते हैं, पेशेंस खो देते हैं। थोड़ी सी आपको लगा डिले हो रही है, आप उलझ जाते हैं अपनी सोच में और नेगेटिव थॉट्स में जाने लगते हैं। जबकि नेगेटिव थॉट्स में जाने का इसमें कोई प्रावधान नहीं है। प्रावधान कह रही हूँ। जहां आप अधीर होंगे, जहां आप जल्दबाजी दिखाएंगे या जहां आप शॉर्टकट लेना चाहेंगे, वहीं पर गच्चा खा जाएंगे। अच्छी भली चलती हुई गाड़ी को खुद ही आप पंचर करेंगे। ये मेरी तरफ से आपको हिदायत भी है, एडवाइस भी है और विनम्र निवेदन भी है कि आप किसी के लिए ऑब्स्टेकल ना बने, अधीर ना हो। जिस जुनून के साथ आप काम कर रहे हैं उस जुनून को बरकरार रखते हुए अपने काम को करते रहें। यही आपके पक्ष में है, यही आपके फायदे में है, यही आपकी फेवर में है, यही आपकी फेवर में है। इसके बाद अगला कार्ड ये कह रहा है कि जब आप अपने पहले कार्ड की बात पे आप वापिस आती हूँ कि किसी काम को आधा अधूरा मत छोड़िएगा। पहला कार्ड जब ये कह रहा है, फर्स्ट रो का फर्स्ट कार्ड और सेकंड रो का फर्स्ट कार्ड क्या कह रहा है कि जब आपको थोड़े से खट्टे मीठे अनुभव होने लगेंगे, कभी फेवर में कभी विरोध में, तो इन बिटर स्वीट एक्सपीरियंस जो आपको होंगे, उन अनुभवों से आप कई बार टूटेंगे, कई बार आप प्रसन्न होंगे, कई बार आप उदास होंगे, कई बार आप ये सोचेंगे, क्योंकि पहला कार्ड ये कह रहा है, कई बार आप ये सोचेंगे कि छोड़ो मैं कुछ और करता हूँ। वो नहीं करना। ये जो इसको पूरा करने में आपको बिटर स्वीट जो भी अनुभव होंगे, वो आपकी आने वाली लाइफ को बहुत बढ़िया दशा और दिशा दोनों देने वाले। क्योंकि जब तक इंसान, देखिए, बादाम खाने से अकल नहीं आती है, ठोकर खाने से अकल आती है। तो आप जो है इसमें जो भी आपको झटके लगेंगे, ठोकरें लगेंगी, कभी टूटेंगे तो कभी जुड़ेंगे, उनको होना भी जरूरी है जीवन में। क्योंकि नहीं तो इंसान को जीवन का अनुभव कैसे होगा। अगर सब कुछ ही बड़ा स्मूथ और बड़ा फेवरेबल चलता रहे तो फिर तो बात नहीं बनती है। बात तो बिटर स्वीट दोनों अनुभवों से बनती है। खैर, मैंने ऊपर कहा था ना, किसी के लिए आप रुकावट मत बनिएगा। अगर आप रुकावट बनेंगे तो फिर आप फेड अप हो जाएंगे, फिर आपको दोबारा उठने में, खड़ा होने में बहुत समय लगेगा, बहुत समय लगने वाला है। अगर उस तकलीफ से बचना चाहते हैं तो अपने को डाउन टू अर्थ रखते हुए, सबके साथ सहयोग करते हुए और सबको अपना सहयोग देते हुए और सबसे सहयोग लेते हुए अपने को काम को करें। अगर किसी की कोई एडवाइस, कोई बात, कोई सलाह अगर आपको नहीं जचती है, नहीं पसंद आती है, विरोध मत करिए, मौन रहिए और अपने ही योजना को लागू करें। लेकिन कहने की कोई आवश्यकता
नहीं है, विरोध करने की कोई जरूरत नहीं है। अगला कार्ड ये कह रहा है कि हो सकता है, सब व्यूअर्स के साथ ऐसा नहीं होगा, जिनके साथ हो कुछ के साथ होगा, कि हो सकता है कि इस वक्त आपकी आवश्यकता आपके किसी बड़े नियर और बड़े क्लोज फ्रेंड को हो, आपकी आवश्यकता। और अगर आपके किसी मित्र को आपकी जरूरत है तो आप तुरंत उनके पास जाएं। तन, मन और धन तीनों से उनके साथ सहयोग करें। लगता है कि उनके साथ फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी है, तो आप उनको सहयोग करें, जरूर सहयोग करें। क्योंकि अगर आपने अपने उस मित्र की इस वक्त सहायता कर दी, तो वही मित्र, अगला कार्ड जो बता रहा है, तो वही मित्र आपके अपने काम को एक्सपेंशन देने में बहुत सहायक होंगे। आज वो मुसीबत में है, आप उनका साथ दीजिए और आने वाले समय में वो आपके लिए एक बहुत बड़ा और आपको बहुत एक्सपेंशन में, आप जो एक्सपेंशन करना चाहते हैं, एक्सपेंड करना चाहते हैं अपनी व्यापार को, उसमें बहुत बड़ा सहयोग उनका होगा, बहुत बड़ा हाथ होगा उनका आने वाले दिनों में। और अपने बॉटम ऑफ द डेक जो कार्ड है वो ये कह रहा है, फेथ का कार्ड है, कि आप अपने गुरु पे, अपने इष्ट देव पे, या आप जिस भी धर्म को मानते हैं उनके ऊपर पूरा भरोसा रखिए, क्योंकि वो आपके साथ है। ऐसा भरोसा रख के आप काम को करें। और मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देती हूँ। और जितनी आज की रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे उतने लीजिएगा, और जो ना रेजोनेट करे उसे छोड़ दीजिएगा। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे YouTube चैनल मैत्री टैरो रीडिंग को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन जरूर क्लिक कर दें, ताकि वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और अगर आप पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8295650369 और पर्सनल रीडिंग पेड है। हरिओम नारायण हरि।